श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। हाँ, ये हम लोग पहले 16वां सोपान 16वीं चौपाई पढ़ते हैं। उसके बाद आज 17वीं चौपाई पे विशेष चिंतन करेंगे। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तो यहाँ पर हम लोग को इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो हनुमान जी का चरित्र का गुणगान गाते हुए बोलते हैं कि जरा सोचो, हनुमान जी के चरित्र की महिमा सोचो। हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ मित्रता करी थी और इसकी एक कथा आती है। अभी हमने हाल में ही सुनी कथा कि सुग्रीव, आपको याद हो, सूर्य देवता के पुत्र है और सूर्य देवता हनुमान जी के गुरु हैं। उनकी ये तेजस्वी विद्या साक्षात सूर्य देवता से मिली उनको। जब उनकी विद्या जो है पूरी हो गई तो हनुमान जी ने प्रणाम करा, कृतज्ञता अभिव्यक्त करी और सूर्य देवता से बोला, प्रभु हम आपको कुछ न कुछ दक्षिणा अपने हिसाब से देना चाहते हैं। दक्षिणा देना किसी शिष्य के मन के अंदर कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होती है। धन्यवाद। हम लोग के वहां पे आजकल के कमर्शियल एजुकेशन सिस्टम की तरह से पहले नहीं होता था। यहाँ सब में फीस लेते हैं, हाँ? और जैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो उस हिसाब से फीस होती है। और विदेश भेजना हो पढ़ाई के लिए तो बेटा अपनी कमाई अच्छी तरह से जमा कर लो, पढ़ाई के लिए भेजना है। ये जो है दुनिया का हाल है ये। और पुराने समय में सबके लिए ज्ञान फ्री था, किसी को भी ज्ञान से वंचित ना होना पड़े, ये वो समाज था। यहाँ पे भले 4 वर्ण हो लेकिन सबको ज्ञान की प्राप्ति के लिए पात्रता थी, अगर वो बैठ सके तो। तामसी, तमोगुण वाला, शूद्र, वो ये सब सुन ही नहीं पाता है। हमारे वहाँ काम करने के लिए लेबर आते हैं, भाइयाँ आती हैं, हम सोच रहे हैं कभी उनको ज्ञान दो। अरे भाई तुमको हम आत्मा का ज्ञान दें। बोले अरे महाराज जी अब तो छोड़ो, आप बताओ क्या खाओगे? हाँ? कौन सी आज रोटी बनाए हैं? गेहूं की बनाए हैं, ज्वार की बनाए हैं, बाजरे की बनाए हैं। किसी किसी का दिमाग जो है ना बहुत प्रेम से सेवा में लगता है, ज्ञान में लगता ही नहीं है। ये यथार्थ आदमी दुनिया में देखे, साइकोलॉजी देखे, यहां भेदभाव जाति से नहीं है, वर्ण से जो है आदमी अपात्र हो जाता है। आपको अपनी तरफ से ज्ञान सबको देना चाहिए, जितने हो सके उसकी भाषा में देना चाहिए। गुरु की विशिष्टता होती है शिष्य की
लेवल के हिसाब से ज्ञान देना। लेकिन आपकी भावना, आपका जीवन का अनुभव, आपकी अनेकों विद्याएं, आपको उदार होना चाहिए, उसमें दानी होना चाहिए और सब लोगों को अनुग्रहित करना चाहिए बगैर किसी प्रकार के रिटर्न के। ये दुनिया नहीं है आज, हम लोग बड़े फॉरेन कंट्री में रोक रहे हैं। करप्टेड लैंड है ये पश्चिम वालों के वजह से हम लोगों की अर्थव्यवस्था हर जगह नफा तोल के हिसाब से चलती है। जहां फायदा हो वहां बड़ा महाराज जी कृपा है। तुमको कृपा फायदे में दिखाई पड़ती है, अभी तुमको बेटा पता ही नहीं है कि कैसी कृपा होती है, कैसा फायदा होता है। एक शायर बोलते हैं, फायदे से क्या फायदा, कभी तुमने सोचा है? तुमको इतने फायदे हुए हैं, इतने सारे फायदे से क्या फायदा हुआ है, जरा हमको ये बताओ। कुछ नहीं, वही के वही जो है वो मांगी लाल हो, पराधीन हो, अनेकों चीजों की अपेक्षा है, और वही ईगो फुलफिलमेंट थोड़ा बहुत पैसे से जहां हो जाए वहां पे लपलपाते हो, पूछ लाते हो। सही बात है। अगर अपनी संस्कृति की विशिष्टता देखनी है तो हमको ये सब बिंदु देखने चाहिए। आपको गौरव होगा, स्वाभिमान होगा कि यही देश के अंदर, ऐसी थोड़ी भारत देश महान हो गया। भारत देश वाले कहीं पर भी चले जाएं वहां पे ज्ञान सेक्टर में, नॉलेज सेक्टर में झंडे गाड़ देते हैं। आपके जीन्स के अंदर ज्ञान घुसा हुआ है, अच्छी बुद्धिमत्ता है वो है, और ये नहीं है ये आप नहीं करा है। कुछ भी नहीं हम लोग करते हैं, इसके पीछे पितरों का हाथ है, देवताओं का हाथ है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का हाथ है। अच्छे संस्कार और अच्छा ज्ञान देने के लिए किसी को कंजूसी नहीं करी हम लोगों ने। आज भी हम लोगों का आश्रम का द्वार खुला होता है, कोई आए सुनने के लिए रेडी तो हो, सुनने के लिए रेडी हो तो तुम्हारे लिए द्वार खुला हुआ है। तो ऐसा तो ज्ञान का सिस्टम था। तो हमको ज्ञान देने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर तुमको ज्ञान से लाभ होता है तो तुम्हारे मन के अंदर धन्यता होगी, खुशी होगी, अहोभाग्य होगा। वाह भाई वाह, क्या दृष्टि मिली है, क्या मंत्रणा मिली है, क्या रहस्य मिला है। और धन्य मन के द्वारा तुम कुछ ना कुछ सेवा करना चाहो, अपने हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से। किसी के पास जमीन है, बोलते महाराज जी थोड़ी सी जमीन हमारी आप सेवा के लिए ले लो। किसी के पास अन्न है तो अन्न दे रहा है, किसी के पास समय है तो समय दे रहा है, किसी के पास धन है तो थोड़ा धन दे रहा है। उसको दक्षिणा बोलते हैं। दक्षिणा होती है हमारे हृदय में धन्यता, ग्रैटिट्यूड, उसकी अभिव्यक्ति जब करी जाती है। आप अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करते हुए, और गुरु स्वीकार कर लें, गुरु जो बोले वो आपको करना है। वो हमारा सौभाग्य अगर वो हमसे कुछ बोलते हैं। हम उस देश के वासी, जिस देश में गंगा बहती है। अभी ये गंगा बहती वाला नाम इसलिए याद है क्योंकि फिल्म बनी है इसकी। ऐसे फिल्मी लोग हैं हम लोग। तो हनुमान जी ने जो है सूर्य देवता से शिक्षा प्राप्त करी, जाके हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोलते हैं प्रभु हमको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी। और जो दक्षिणा नहीं देता है उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हजम नहीं होता है, उसका ज्ञान दिल में नहीं बैठता है, क्योंकि दिल में तो कुछ और बैठा हुआ है। महाराज जी पैसे नहीं मांगना। हम यूके गए थे तो वहां पे तो हमको सीधे किसी ने बताया, महाराज जी प्रवचन करना, किसी से दक्षिणा मत मांगना। बोला शर्म की बात है यार, तुम लोग हिंदुस्तानी लोग हो क्या? दक्षिणा हमको चाहिए कि दूसरे को देने की भावना होनी चाहिए। पता नहीं कैसे लोग यहाँ पे आते हैं आपके यूके में, मांग मांग के जो है वो स्वामी लोगों को, महात्माओं को, ज्ञानियों को भी भिखमंगा बना दिया आप लोगों ने। दक्षिणा नहीं मांगना।
इतने पैसे वाले हो या इतने गरीब हो। एनीवे वहाँ पे जो है वो हम लोग के वहाँ पे तो गुरुजी महाराज आप जो आज्ञा दीजिए हमको, हम अपना सौभाग्य समझेंगे। सूर्य देवता ने क्या बोला? बोला बेटा तुमने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करा है, तुम ज्ञान में रमते रहो, हमको कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या दे पाओगे? तो बोला नहीं नहीं दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, आप प्लीज हमसे दक्षिणा मांग लो। एक वो लोग थे और एक आजकल ये लोग हैं जो बता रहे हैं। तो बोला नहीं नहीं आप दक्षिणा कुछ तो मांग लो महाराज जी, हम ऋण से दूर हो जाएंगे, इंडेटेड हैं हम, अपने इंडेटेडनेस से दूर हो जाएंगे, आप प्लीज हमसे मांग। तो सूर्य देवता ने सोचा, फिर बोला ठीक है, हमारा जो है ना एक पुत्र वो सुग्रीव नाम से दुनिया में जाने वाला है, तुम एक काम कर रहा है उसकी जीवन में सेवा मदद कर देना। अब वो पता नहीं उसका पास्ट अब तुमको क्या बताए, वो थोड़ा सा जो है ना वो भोग विलास में उलझ जाता है। जहां पे ज्यादा प्लेजर्स देखता है ना, ज्यादा भोग विलास देखता है, वो थोड़ा सा रम जाता है, इसलिए बुद्धू हो जाता है, थोड़ा कमजोर भी हो जाता है। अगर तुम हमको वचन दो कि उसके साथ खड़े रहोगे तो फिर हम धन्य हो जाएंगे, तुम्हारी दक्षिणा पूरी। हनुमान जी ने उनको प्रणाम करा, बोला महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा है, हम जीवन भर उनके साथ रहेंगे। आपने सोचा हनुमान जी सुग्रीव के साथ सदैव क्यों रहे? पुराना कनेक्शन, गुरु के साथ का कनेक्शन, गुरु दक्षिणा थी उनको। तो इस तरीके से हनुमान जी ने सुख दुख में, हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते हैं और जो सुख दुख में साथ निभाए वही अपना होता है। हनुमान जी खड़े रहे और कहां तक पहुंचाया उन्होंने सुग्रीव को? सुग्रीव के मन के अंदर कल्पना भी नहीं थी कि किसी दिन वो किष्किंधा का राजा बन जाएगा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। राजपद दीना। हनुमान जी इज अ किंग मेकर। हनुमान जी जो है ना गद्दी वद्दी नहीं चाहते हैं, उनको तो ब्रह्म ज्ञान की ऐसी गद्दी मिली हुई है कि ये सब राजा लोग को कल्पना भी नहीं होती है कि क्या होता है ब्रह्म ज्ञान, क्या होती है असली शक्ति, क्या होती है असली सामर्थ्य। जो भी उनके सामने यहाँ पे ऐसा पात्र आया उसको राजा की गद्दी मिल जाती है। देखिए राजा की गद्दी कैसी होती है, क्या मतलब होता है? केवल पावर नहीं होती है, राजा की गद्दी सुख सुविधा समृद्धि धन दौलत की इस दुनिया में पराकाष्ठा सोर्स होता है। आज किसी से भी पूछो उसको जो है वो थोड़े बहुत आराम चाहिए, थोड़े बहुत रिश्ते नाते अच्छे होने चाहिए, और हाँ नौकरी होनी चाहिए, छोकरी होनी चाहिए, और ये सब पैसा बस मिल जाए उसको। जैसे मानो लोग पूछते हैं कौन से मंदिर गए थे तुम, कौन से मंत्र का पाठ करते हो, डेली आंख बंद करके बैठते हो तुम? यही पराकाष्ठा है। लोग दुनिया भर के हनुमान जी के पास जाते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी निश्चित रूप से शिव जी के इस मामले में अवतार है। शिव जी कैसे हैं? फकीर, एकांत में रहने वाले, भस्म अपने ऊपर लगाने वाले। राजाधिराज भी जाते हैं, देवता लोग जाते हैं, असुर लोग जाते हैं, और जो मन की कामना है सब पूरी करके आते हैं।
सबको ऐसा दान देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, खुद कुछ नहीं रखते। खुद उनको ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए। महाराज जी बहुत है, रखो यार अपने पास, बहुत है। गरीब आदमी, तुमको जो है पराधीनता है धन दौलत के प्रति। जो अगर बाहर धन दौलत रिश्ते नाते के ऊपर पराधीन होता है वो गरीब होता है। जिस दिन यह हट जाए तो तुम्हारी क्या हालत होगी, सोचो कभी। इसीलिए यह अमीरी नहीं है, पराधीन सपने हो सुख नाही। लेकिन अगर कोई लोग सोचते हैं कि हाँ हम जो है राज्य करेंगे, हमको भी सुख मिल जाएगा, तो वो समृद्धि हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी, हम बहुत अमीर हो जाएंगे और साथ साथ धर्म का काम भी करेंगे। अगर कोई सोचे कि हमको पावर मिलेगी तो हम धर्म का काम करेंगे, तो हनुमान जी ऐसे लोगों को राजा बना देते। हनुमान जी किसी को भी नहीं बनाते। हम ट्राई करो, नारियल फोड़ो जाके, लड्डू चढ़ाओ जाके। कई जगह तो बोलते हैं हम 1.25 शेर चढ़ाएंगे। हम राजस्थान एक जगह गए, बोलते हैं महाराज जी यहाँ तो 1.25 मन चढ़ाया जाता है। और एक दुकान वाला था, बोलते हैं हम 1.25 मन आपका जुगाड़ कर देते हैं। आशीर्वाद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ प्रसाद। ये हाल है लोगों का, इतनी अकल है। ज्यादा प्रसाद चढ़ाओगे तो ये देवता तो भूखे नंगे ना, ये तो तभी जाके तुमसे खुश होंगे। क्या सोचते पता नहीं यार। और ये 1.25 मन 1.25 शेर दिया किसने? भगवान ने। भगवान ने दिया और भगवान को एहसान दिखाते हैं। भगवान क्या याद करोगे, किस भक्त से पाला पड़ा है आपका। कभी कभी हमारी बुद्धि आती है क्या? ऐसा हमने लड्डू चढ़ाया, ऐसा प्रसाद चढ़ाया, ऐसा भावनगर का पेड़ा चढ़ाया। बड़ा अच्छा पेड़ा होता है भावनगर का। एक सज्जन आते हैं, वो वहाँ से लाते हैं, वो पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है। एक एक पेड़ा अच्छा पैक होता है, शुगर फ्री भी होता है, शुगर वाला भी होता है। ऐसे बढ़िया बनाते हैं। जो अच्छी चीज़ बनाए दुनिया में ख्याति हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपने ज़्यादा बढ़िया पेड़ा चढ़ाया तो ज़्यादा लड्डू मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप धर्म का काम करो तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। भले आप एक पत्ता चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, आपको बहुत बड़ा प्रसाद मिलने वाला है। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। प्यार से देना, आदर से देना। तो हनुमान जी राजा बना देते। एक तो राजा बनाने का वो उनके जीवन में इतिहास रहा। एक दूसरे कहानी सुनो। देखिए अब जो है वो चौपाई नंबर 17 हम लोग पढ़ते हैं। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। आपका मंत्र, मंत्र मतलब सलाह, मंत्रणा, आपका गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। आपने मंत्रणा दी भी, अब देते तो बहुत सारे, हाँ, मानते ही नहीं महाराज जी कोई। हम बच्चों को भी सिखाते हैं, हमारी को सुनता ही नहीं है। और बीबी की तो सुनो ही नहीं आप। उसको तो हम शादी के बाद से समझा रहे हैं, आज तक हमको वो लल्लू समझती है, हमारी बात ही नहीं मानती है, बल्कि हमको ऊपर से शिक्षा देने लगती है। शिक्षा देना बड़ा कठिन होता है। अगर कोई लोग दुनिया में शिक्षा मंत्रणा दे सकते हैं, प्रणाम योग्य है। बहुत कठिन काम होता है। और हर तरह के लोग, हर तरह के स्टूडेंट्स, अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो कैसा भी कोई बैकग्राउंड हो, उसके दिमाग में कोई प्रकाश की ज्योति जगा देते हैं, प्रेरणा मिल जाती है।
बाकी तो सब अपनी मेहनत से परस्यू करते हैं, किसी के अंदर आर्ट, किसी के अंदर साइंस, किसी के अंदर ड्राइंग, किसी के अंदर स्टैटिस्टिक्स, कुछ ना कुछ चीज के बारे में आदमी को बीज कहाँ पड़ा? किसी न किसी गुरु ने आपको प्रेरणा दी थी, इतनी अच्छी शिक्षा दी थी कि आपके हृदय में वो छाप पड़ गई, आपके जीवन की दिशा हो गई। गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हनुमान जी अच्छी मंत्रणा देते हैं और एक गुरु की तरीके से प्रभावी ढंग से देते हैं। सोचो जरा, कितनी बड़ी बात है। विभीषण जैसे व्यक्ति जो बेसिकली राक्षस है, असुर है, असुर कुल के अंदर है, पूरी रावण की लंका असुरों की थी, भोग विलास में डूबे रहते थे। तो कहते हैं ना आजकल कंपनी खराब हो गई, कंपनी खराब हो गई, वहां पूरी कंपनी खराब थी। एक से एक नशेड़ी, एक से एक नालायक, एक से एक दुष्ट, एक से एक हिंसक। जो सीन दिखाए ना रावण लंका का, वो बोलते हैं क्या क्या मार के खा रहे हैं वहां पे, सब मांसाहारी और निष्ठुरता से मार के सब जो है ना वो, अब हम यहाँ नाम नहीं लेंगे उन सब चीजों का। आपको जानना है तो रामायण पढ़ लेना, जब हनुमान जी गए थे अपनी फॉरेन विजिट के ऊपर। लंका जो है ना फॉरेन विजिट थी हनुमान जी की। कई फॉरेनर्स ऐसे ही सब रहते, खाते उल्टा सीधा। हाँ, जगह बहुत ही सोने वाली होती है, बहुत सुंदर बनती है। हम लोग जगह की साफ सुथरी जगह देख के बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, वहां के लोगों का चरित्र नहीं देखते। तो ऐसे लोग थे वहां पे। और रावण जैसा राजा, रावण जैसा जो है वो महान जो है वो असुर, हिंसक, अपहरण करने वाला। कोई अच्छी स्त्री देखे तो उसको तो श्राप मिला हुआ था कि जब तक स्त्री अगर मानेगी नहीं ना तुम हाथ नहीं लगा सकोगे, तुम मर जाओगे। सीता जी को छू नहीं पाया, चरित्र की बात नहीं है, श्राप मिला हुआ था। इसीलिए सीता जी को छू तो नहीं पाया, लेकिन ले आया, मनाने की पूरी कोशिश करता था। रावण जैसा भाई, लंका जैसा राज्य, कंपनी, दुस्संग, दुष्ट, नालायक, नीच, ऐसे लोग। विभीषण जी का पात्र दिखाता है कि ये एक्सक्यूज मत देना कि क्या करे महाराज जी, संगत खराब हो गई। मैं ऐसा बुरा तो नहीं था, लेकिन संगत खराब हो गई, कंपनी खराब थी, अब क्या करें। आप भी जानते हैं, आप भी एक्सपीरियंस्ड आदमी है ना, आपकी भी संगत अच्छी बुरी कभी कभी गड़बड़ करा था आपने और संगत को दोष दिया था। विभीषण जी का चरित्र दिखाता है कि संगत कई बार ढीली पड़ जाती है अगर आदमी का चरित्र भारी पड़ जाता है। उनके अंदर ऐसी धर्मनिष्ठा थी, उनको देखिए धर्म का प्राण होता है कि निरभिमानी प्रेम से जीना, अपने आप को भगवान का सेवक समझना, भगवान के संतान समझना। ये दुनिया भगवान ने बनाई, हमको भगवान ने बनाया है, तो भगवान की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हुए फिर जीवन व्यापन करना चाहिए। ये धर्म का मूल प्राण है। और वही जो है उनको राम जी के नाम से बुलाते थे। जो सब में रमते हैं और जिसमें सब रमते हैं वो राम है, परब्रह्म परमात्मा। तो सीधे ईश्वर का भजन करा करते थे। रावण सबको बोलता था हिरण्यकश्यप की तरह से, हमको ही भजा करो, हम ही यहाँ पे देवता हैं, हम ही भगवान है, सब हमारी पूजा करो। सब करते थे। विभीषण जो है ना भाई का रिश्ता निभाते थे, लेकिन उनको भगवान की तरह नहीं पूछते थे। और इसीलिए रावण जब जब गलती करता था तो पूरी रावण की सभा में एक ही व्यक्ति था जो उनको बता सकता था कि रावण तुम गलत कर रहे हो। और बड़े आदर से, शिष्टाचार से, हे भ्राता, हे बड़े भाई,
हम आपको जो है अपनी सलाह देते हैं जो इन लोगों से अलग है। बाकी सब चापलूस थे, रावण की हाँ में हाँ मिलाते थे। और ऐसे लोग जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं आपके हितैषी नहीं होते हैं, अपना स्वार्थ का उल्लू सीधा करते हैं। केवल आपसे कोई क्या बिल्कुल निश्चिंत होके बोल सकता है कि ये बात सही नहीं है? और क्यों नहीं सही है? कारण दो, प्रमाण दो। कोई हो सकता है वो आपका सच्चा हितैषी है। विभीषण जी ऐसे थे। और वहां पे रह के हनुमान जी जब लंका जाते हैं, वो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, उस समय एंट्री हुई थी। उन्होंने विभीषण का घर देखा, घर में ही उनको पहचान हो गई, यहां तो कोई भगवान का भक्त रहता है। जाके रुके वहां, खड़े हुए और भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। बोले ये ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का स्मरण कौन कर रहा है? हे जगदीश्वर, हे ईश्वर, हे राम, हे प्रभु। कुछ ना कुछ मंत्र वो बोल रहे थे, भजन कर रहे थे। हनुमान जी ने समझा, वाह प्रभु, क्या आपने कृपा करी है, फॉरेन कंट्री में आए हैं और यहाँ भगत का एड्रेस मिल गया, घर भी मिल गया। और हनुमान जी बोलते हैं कोई भले आदमी से संकोच नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ के मिलना चाहिए। मित्रता करो, दोस्ती करो। और दोस्ती का मतलब ये नहीं है आपका नाम क्या है, आपका धंधा क्या है, कितना कमाते हो, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ रहते हो, ये सब नहीं करना। भगवान का भजन करना। कुछ गुणगान तुम भी गाना, कुछ गुणगान वो भी गाएगा, और फिर जब बोलोगे मिल गए दो यार, तब जाके सत्संग होता है। नहीं तो हम लोगों की संसारी बुद्धि ऐसी होती है कि हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या, जैसे नाम ले लिया तो पूरा चरित्र बता दिया। तो हनुमान जी ने बोला इसके आगे बढ़ के मित्रता करनी चाहिए। और हनुमान जी गए वहां पे, ब्राह्मण का रूप धारण करा और भगवान के नाम का जाप करने लगे, स्मरण करने लगे। तो विभीषण ने बोला ये कौन आ गया, हमारे वहां कोई ब्राह्मण देवता और राम जी का नाम ले रहे हैं। एकदम दरवाजा खोला और फिर देखा ब्राह्मण देवता, इतने प्रसन्न हो गए। और फिर वहां बैठे जो वार्तालाप हुई, उनकी दोस्ती हो गई। और फिर जो है उन्होंने बातों बातों में अपनी योजना नहीं भूले कि हम आए सीता जी को ढूंढने। अच्छे व्यक्ति की यहाँ पे दोस्ती कितनी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस है, सब रहस्य मिल जाएगा हमको। सीता जी कहाँ है, किस जगह छुपी हुई है, कैसे जाना है, सब यहाँ से मिलेगा। तो एक जगह दोस्ती, और वो भी सत्पुरुष के साथ दोस्ती, अच्छे इंसान की पहचान होनी चाहिए। वही जीवन के रहस्य बताता है। तो हनुमान जी ने दोस्ती कर ली, एक दूसरे का विश्वास एक दूसरे को प्राप्त हो गया। हनुमान जी ने बोला कि आप भी जो है ना हमारे विचार में मंत्रणा दी, आप तो राम जी से दोस्ती कर लो। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। इतने बढ़िया ढंग से बोला। किसी को पार्टी चेंज करने के लिए बोलो, नेता को पार्टी चेंज करवा सकते हो एक सिटिंग में, एक बार में। और उन्होंने जो है उनको ऐसी मन के अंदर संतुष्टि दिलाई। मगर एक क्वेश्चन आया उनके मन, बोलते हैं हनुमान जी आपकी मंत्रणा बड़ी अच्छी है, लेकिन हम कहाँ असुर योनि में पैदा हुए, रावण के छोटे भाई, हमको राम जी कैसे स्वीकारेंगे, हमको दर्शन भी कैसे होंगे। उस प्रसंग में हनुमान जी बोलते हैं कि हे विभीषण जी, अब हमको देख रहे हो, वानर है। और वानर के बारे में वो हनुमान जी वहां पे बोलते हैं,
अगर कोई सवेरे सवेरे बंदर का मुंह देख लेगा ना तो उसको खाना नहीं मिलता है। बंदर के बारे में लोगों की कहावत है। हनुमान जी का देखोगे तो जरूर मिलेगा, 56 भोग मिलेगा, लेकिन हनुमान जी अपने मुंह से बोलते हैं। बोलते हैं राम जी का बड़प्पन है कि कोई छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, किसी की भक्ति भावना श्रद्धा देखते हैं। यही तो राम जी की खासियत है। आप तो हमारी मानो, उनके पास चले। और उन्होंने आगे चल के मान लिया, समय आने पे कदम उठाया। उन्होंने रावण को एक बार और समझाने की कोशिश करी। जिस समय जो है रावण सीता जी को अपहरण करके लाया था, उनको फिर से बार बार समझाया, हे बड़े भ्राता, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, दूसरे की स्त्री को ऐसे नहीं लाना चाहिए। और ये भी हमको सामान्य व्यक्ति नहीं दिखते। हम लंका की भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, पूरे परिवार की, कुल की भलाई के लिए बता रहे, गलत काम है। नहीं माना, लात मारी विभीषण। खुद रावण ने बोला निकल जाओ हमारे वहां से। जब उन्होंने इतना अपमान करा तो प्रणाम करके वो आकाश मार्ग से उसी समय राम जी के पास आ गए। और राम जी के पास आए, उनको संदेश मिला कि रावण का छोटा भाई विभीषण आया है। अब पहले तो राजनीति दृष्टिकोण से आदमी को सोचना चाहिए कि विपरीत पक्ष का व्यक्ति आया है तो कोई जासूसी भी करने आया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सुग्रीव वगैरह से मंत्रणा करी, हनुमान जी भी थे। किसी ने बोला कि बंदी बना लो, जेल में डालो इसको, रावण का भाई है। राम जी को हनुमान जी ने भी बोला, प्रभु आपकी शरण में जो आता है वो तो आप सदैव उसको आशीर्वाद देते हैं। फाइनली राम जी ने वही करा जो सदैव करते हैं, शरणागत को स्थान दिया। और उसी समय बात करके और बोला कि जरा समुद्र से जल लाओ। समुद्र से जल लाया गया, वहीं उनको राज तिलक करा गया। उस दिन से राम जी विभीषण को लंकेश्वर के नाम से बुलाने लगे। राजा तो उसी समय बन गए थे। और 2 जासूस पीछे पीछे आए थे। उन्होंने जाके रावण को बताया, उसको लंकेश्वर बना दिया है, उसकी जो है ना राज तिलक कर दिया है। वो सब स्ट्रैटेजी सुन के भी आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन जय हो हनुमान जी की, आपकी मंत्रणा से कोई असुर, कोई राक्षस, उसको राम जी की शरण भी प्राप्त हो जाती है, आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, लंकेश्वर बन जाता है। एक राजा तो बना के आ रहे थे, हाँ? और ये दूसरे किंग मेकर के मेडल विभीषण को भी राजा बना दिया। ऐसे हनुमान जी हैं। छोटी मोटी नौकरी वोकरी बिजनेस की चिंता मत करना, हनुमान जी का भजन करो, असली खजाना धन और राजा बनोगे। राजा का मतलब पता है? अक्षय खजाने का मालिक। क्या छोटे मोटे खजाने से संतुष्ट होते हो, बांगड़ू आदमी। जो हनुमान जी का भजन नहीं करता है, छोटी छोटी पीछे पीछे जाता है, उसका नाम एक दिया जाता है, मेरे संत लोग बोलते हैं बांगड़ू। हनुमान जी का भजन करो, और हनुमान जी अगर धर्माचरण करोगे तो धर्म के लिए तुमको पावर भी मिल जाएगी, गद्दी भी मिल जाएगी, बहुत बड़ा पद मिल जाएगा। बोलो बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र